ए अल्लाह, मासूम फलस्तीनी बच्चों और औरतों के कातिलों को बर्बाद कर दे, फलस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। खुतबा हज में इमाम काबा की फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह, फलस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख, फलस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। फलस्तीन के बेघरों को आसरा दे, दुश्मनों के शर से निजात दे। खुतबा हज में मस्जिद अल हराम के इमाम व खतीब शेख सालेह बिन हमीद का तकवा इख्तियार करने पर जोर। कहा, तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तमाम इबादत में तकवा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए। बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को मुआफ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। शैतान तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। जब भी बात करो, अच्छी बात करो। नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। ईमान और हया दोनों लाजिमुल मलजूम हैं। अल्लाह की नाराज़ी वाले अमाल से बचें, शरीयत को अपने सामने रखें, दीन पर अमल करें। रब के सिवा गैर को मत पुकारो। वालिदैन से हमदर्दी से पेश आना चाहिए। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, मनासिक हज की अदायगी जारी। लाखों आज़मीन हज ने मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। हुजाज ने मस्जिद नमरा में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। आज़मीन हज ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को जुमरात पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर गवर्नर जद्दा, पाकिस्तानी और सऊदी सफ़ीरों और आला सिफारती अहलकारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफ़द के हमरा उमरा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए सऊदी क़यादत के तामीरी किरदार पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। हिंदुस्तान अगर जो आबी जो धमकियां दे रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को वेपनाइज करने की बात कर रहा है, उन सब का हम अपनी तमाम जो हमारी जो क़ुव्वत है उसको बुरोकार ला के उसको भरपूर उसको जवाब देंगे। जिस तरह हमने इस जंग में उसको शिकस्त फाश दी है, उसका ये भी जो घमंड है, गरूर, उसको भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खाक में मिलाएंगे। हम अपना पेट काट कर अगर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भी भारतीय धमकियां कम न हुई। दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। भारत की तमाम सिफारती कोशिशें नाकाम हो गईं। कौम भारतीय धमकियों का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। मुआशरी कामयाबी बातों से नहीं, अमल से मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबी ज़खायर के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, 24 करोड़ अवाम के लिए पानी की ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। 1960 के मुआहदे में पाकिस्तान के पास 3 मगरबी दरिया हैं। पानी का अपना हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। ऐसे फैसले करना होंगे कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। आबी वसाइल के लिए इक़दामात ना किए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयासराइयाँ बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारजा ने शिमला मुआहदे की मनसूखी की कयासराइयों की तरतीब कर दी। हुकाम दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के साथ किसी भी 2 तरफा मुआहदे को मनसूख करने का फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ मुआहदे की मनसूखी का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी से बात करते हुए शिमला मुआहदे की मनसूखी का बयान दिया था। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रेगमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी दीगर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। अगर भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी को ना रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर भारत किसी सूरत अमन की बात करने को तैयार नहीं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया। मुलाकात में दोनों एतराफ़ से खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना और बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने पर आमादगी का इजहार किया। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीका का मौक़िफ़। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फलस्तीनियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक हासिल है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। अदालत की नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। मन्नत, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली। जिन जज साहिब ने इस केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। नैब की अदालत से वक्त की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुश्किल से तारीख मिली थी। हम अपना हक तहरीक के जरिए हासिल करेंगे। सड़कों पर तहरीक चलाएंगे। लाहे अमल मुशावरत के जरिए बनाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम डंडे के जोर पर गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अगर गोलियां या डंडे चलाओगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सूबों के हुकूक से मुताल्लिक जंग काफी हद तक जीत रहे हैं। हमारा बजट अवामी और टैक्स फ्री होगा। बानी ने बजट पर कुछ हिदायत दी हैं। हम डायरेक्ट फंड नहीं, स्कीम्स देंगे। मुल्की बजट की शुरुआत कर्जों से होती है। इक़्तिदार की बारियां लेकर इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली का केस पहली मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उम्मीद है मुस्बत पेशरफ्त होगी। जनवरी से जून आ गया, अभी तक समाअत नहीं हुई थी। रूटीन में ये 1 महीने के अंदर फैसला होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मोहम्मद जुबैर की पीटीआई में शमूलियत के सवाल पर कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई अपनी ताकत गंवा चुकी है। कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई से जेल में हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के किसी अहदेदार की कोई मुलाकात नहीं हुई। बानी को कोई पेशकश की गई, ना कोई फॉर्मूला पेश किया गया। किसी तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना पीटीआई के बस की बात नहीं। कराची के लिए बिजली सस्ती और बाकी मुल्क के लिए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.99 फी यूनिट कमी कर दी गई। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिल्स पर मिलेगा। टैरिफ में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के अलावा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में ₹93 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। इतलाक रवा माह के बिल्स पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा।
सोलर का बढ़ता रुझान, नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला। जराये के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है, इसे बजट के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। सारिफ को 22 रुपए फी यूनिट के बजाय 10 रुपए नकद अदायगी की तजवीज़। जराये वजारत तवानाई का कहना है कि नई पॉलिसी पर गौर जारी है, हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा।